हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप एमसीक्यू सीरीज पार्ट 8 की। ऑलरेडी अपलोडेड है 1 to 7 पार्ट्स। जिसने अभी तक जाके चेकआउट नहीं की हैं जाके चेकआउट कर लीजिए। बहुत ही अमेजिंग और बहुत अच्छा, मतलब आपको एक कंसेप्ट मिल जाएगा, लर्न हो जाएगा आपको। मैं एमसीक्यू सीरीज में इसलिए लेके आ रही हूँ जिससे आपको एक बेनिफिट रहे और ज़्यादा हेक्टिक भी ना हो। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके आ सकते हैं। तो ये वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं वीडियो में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने ऑलरेडी एक टाइम फिक्स कर दिया है। 12 बजे सुबह और शाम को 4 बजे के बीच में आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, 12 बजे और 4 बजे। और अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहेगी किस तरीके से आपको क्या चीज करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन चिल्ड्रन इज। कितने होते हैं परमानेंट टीथ? ये तो सभी को पता होगा कि परमानेंट टीथ हमारे कितने हैं, 20, 15, 32 या 25। इसमें तो देर ही नहीं लगानी चाहिए, बहुत इजी सा है। 32 दांत होते हैं हमारे। एडोलेसेंट कैन फील, इसमें क्वेश्चन है किशोर महसूस कर सकते हैं क्या? स्पिरिट ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट, एंजाइटी एंड कंसर्न विद सेल्फ, अबाउट रिटायरमेंट लाइफ और फीलिंग गिल्टी। इनमें से क्या चीज वो ऐसी महसूस कर सकते हैं? एंजाइटी एंड कंसर्न विद सेल्फ, खुद से ही चिंता और खुद स्वयं के साथ चिंता। ये एक एडोलेसेंट आराम से, मतलब होता है कि मोस्टली देखा गया है कि एक एडोलेसेंट एज जब आती है तो ये चीज बच्चा महसूस करने लगता है। क्वेश्चन थर्ड, which of the following is the theory of development? Not all process of developments are interconnected. The growth rate of all is not the same. Development is always linear. This is not a process, continuous process. इसमें से फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ये आपको बताना है कि थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में से इसमें से कौन सा है जो उसमें आता है, लाई करता है। द ग्रोथ रेट ऑफ ऑल इज नॉट द सेम। क्वेश्चन फोर्थ, एट द एज डू चिल्ड्रन बिगेन टू रिकॉग्नाइज हिंदी लेटर्स? कौन सी एज में बच्चा हिंदी के अक्षरों को पहचानना शुरू कर देता है? ये आपको बताना है। बच्चे किस उम्र में हिंदी अक्षरों को पहचानना शुरू कर देते हैं? एट द एज ऑफ 3, एट द एज ऑफ 4, एट द एज ऑफ 5 और एट द एज ऑफ 6? भाई ये तो बहुत कॉमन सेंस सी बात है कि एट द एज ऑफ, जब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं 3 साल में, 3 साल की उम्र में जब बच्चा स्कूल जाता है तभी बच्चा समझना शुरू कर देता है हिंदी लेटर्स को, क ख ग, ये चीज समझना शुरू कर देता है। क्वेश्चन फिफ्थ, इन हाउ मेनी डेज द चिल्ड्रन डेवलप इन द वूम? एक गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा कितने दिनों में विकसित हो जाता है? 150 डेज, 280 डेज, 390 डेज या 460 डेज? फटाफट से बताइए। 280 दिन लगते हैं बच्चे को माँ के गर्भ में। देखिए, गर्भ को वूम कहा जाता है। माँ के गर्भ में डेवलप होने में कितने डेज लगते हैं? 280 डेज। Question 6, when can cognitive development of children be best defined? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छी तरह से परिभाषित कब किया जा सकता है? इन द प्लेग्राउंड, इन स्कूल एंड क्लासरूम, इन ऑडिटोरियम या घर में? कब किया जा सकता है कि उसको इतना अच्छा विकास दिया जाए कि बच्चा एक बेस्ट डिफाइन हो सके? स्कूल और क्लासरूम में उसको इतनी इन्वॉल्वमेंट और एनरोलमेंट मिलती है कि वो एक अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है। एज ऑफ टॉय इज कॉल्ड, खिलौनों की उम्र को क्या कहा जाता है? मतलब कौन सी एज को हम डिफाइन कर सकते हैं? प्री चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, इन्फेंसी या ये सभी एज ऑफ टॉय होती है? प्री चाइल्डहुड बचपन, शायद जब बच्चा बहुत छोटा होता है, या ये सभी को माना जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा प्री चाइल्डहुड, जब बच्चा एक बहुत, मतलब 1 से 2 साल के बीच का होता है तब माना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
In childhood, the children learns to understand the change in the essential elements of physical object. बचपन में बच्चा भौतिक वस्तुओं आवश्यकता तत्व में परिवर्तन को समझना सीखता है. मॉनेटरी स्टैंडर्ड, नंबर, एरिया, ये सभी किस तरीके से बच्चा एक एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट के उसको चेंज जो होते हैं उनको समझता है. आंसर देखते हैं. ये सभी तरीके से एक बच्चा समझ सकता है, चाहे वो मुद्रिका मानक हो, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो क्षेत्र मीन्स एरिया हो, इन सभी से वो बच्चा समझता है. क्वेश्चन 9th. When a child reach at the age of 6 or around, his mental ability reach almost all round development level. Who said this? ये कथन किसने कहा था? जब बच्चा 6 की उम्र में या उसके आसपास पहुंचता है तो उसकी जो मानसिक शक्ति होती है वो लगभग ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी होती है. तो ये बात किसने बोली थी? जेम्स ड्रेवर ने, क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने या थॉर्नडिक ने? फटाफट से इसका आंसर दीजिए. देखिए ये जो कथन होते हैं ये होते हैं ना, ये आप एज अ इनको डिफाइन भी लर्न कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा. कि किसने बोली थी? क्रो एंड क्रो ने. क्वेश्चन 10th. इन विच एज इज द ह्यूमन डेवलपमेंट फास्टेस्ट? जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है वो कौन सी एज में सबसे जल्दी होता है उनका विकास? मानव विकास किस एज में सबसे ज्यादा होता है? किस एज में सबसे जल्दी फास्टेस्ट हो जाता है? 3 से 6 साल की उम्र में, 6 से 9 साल की उम्र में, 9 से 12 साल की उम्र में, या जब बच्चा पैदा होता है फ्रॉम बर्थ टू 2 years, 2 साल तक, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 2 साल तक की उम्र में. ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, मानव विकास सबसे तेज कौन सी उम्र में होता है? 9 से 12 साल की उम्र में एक बच्चा अच्छे से डेवलप हो जाता है. इस वीडियो के लिए इतना ही. जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लो. अब हम नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे. इसके कुछ ही क्वेश्चंस रह गए एमसीक्यू सीरीज के, वो कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक हम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे. बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना. चलिए बाय बाय, टेक केयर.